नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर चारों ओर से हमले। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, पार्टी में ऐसी भाषा की कोई जगह नहीं है। भाजपा नेता व अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी पर कहा, एक अभिनेत्री और महिला होने के नाते या फिर तमाम महिलाएं जिनका कोई भी पेशा हो, वो सभी महिला सम्मान की पात्र हैं। किसी भी महिला को अपमानित करना गलत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने कंगना रनौत के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि आयोग ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। पार्टी और नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को लिखा है। साथ ही रेखा शर्मा ने उम्मीद जताई कि सोनिया गांधी भी इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और काबिले एतराज है। कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की विवादित पोस्ट पर अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने कहा कि ऐसा पोस्ट करके एक महिला का अपमान करने का काम उन्होंने किया है। कांग्रेस को इस देश की महिलाएं जरूर सबक सिखाएंगी। कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी पर भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी की मानसिकता सामने आ गई है। बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा। दिल्ली में भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रही है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि 9 साल से केजरीवाल सरकार ने कुछ काम नहीं किया और अब जेल में जाने के बाद वो कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली वासियों की चिंता है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, जिस तरह हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दे दिया था, उसी तरह अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए जेल से सरकार चलाना ठीक नहीं है। उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को महारैली होगी। उन्होंने बताया कि इस रैली में इंडी गठबंधन के प्रमुख नेता शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से सरकार को एक और निर्देश जारी किया है। ये निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर सीएम केजरीवाल के इस निर्देश के बारे में जानकारी दी है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को लूटा है। उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने को लेकर कहा कि जो पार्टी ईमानदार होने का दम भरती थी, उसकी पूरी सच्चाई जनता के सामने आ गई है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को पद से इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल और ईडी से दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत की है, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से एक अवैध ऑर्डर दिखाया और ये कहा कि केजरीवाल ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा इसे पूरी तरह से अवैध, असंवैधानिक और दिल्ली के सीएम के ऑफिस का दुरुपयोग बताते हुए कह रहे हैं कि ये एक आपराधिक साजिश है। ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल के ईडी की हिरासत से सरकार को एक और निर्देश जारी करने पर टिप्पणी करते हुए इसे विक्टिम कार्ड खेलने का ड्रामा करार दिया।
लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी छठी सूची जारी कर दी है। इसमें 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। सूची में राजस्थान के लिए 2 और मणिपुर के लिए 1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। बीजेपी ने राजस्थान की करौली धौलपुर लोकसभा सीट से इंदु देवी जाटव और दौसा से कन्हैया लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। इनर मणिपुर लोकसभा सीट से थौनाओजम बसंत कुमार सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी की ओर से जारी 6 सूचियों में अब तक 402 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची में बड़ी संख्या में नए चेहरों को भी मौका दिया है। भाजपा ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में आगामी उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें गुजरात में 5, हिमाचल प्रदेश के लिए 6, कर्नाटक के लिए 1 और पश्चिम बंगाल के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। हिमाचल में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सभी 6 विधायकों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। भाजपा ने गुजरात के पोरबंदर से अर्जुन भाई मोडवाडिया को टिकट दिया है। मोडवाडिया कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा ने कर्नाटक के शोरापुर नरसिंह नायक को अपना उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल के भगवान गोला से भास्कर सरकार और बारानगर से सजल घोष को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भाजपा की टेहरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह के नामांकन के अवसर पर आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया। अहमदाबाद में पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में पदयात्रा करने से पहले पूजा अर्चना की। मेरठ से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मेरठ में जन्म और परवरिश होने के कारण इस क्षेत्र से उनका खास लगाव है। पहले वो एक अभिनेता के रूप में सेवा कर रहे थे और अब वो एक नेता के तौर पर जनसेवा के एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. करुणानिधि की बेटी और मौजूदा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके सांसद कनिमोई एक बार फिर थुथुकुडी से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। कनिमोई ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। भाजपा पंजाब में लोकसभा चुनाव के मैदान में अकेले उतरेगी। पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इसकी जानकारी दी। सुनील जाखड़ ने कहा कि लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद भाजपा ने ये फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार नकुलनाथ ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता कमलनाथ की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद कांग्रेस नेता नकुलनाथ ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता मुझे फिर से अपना प्यार और आशीर्वाद देगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, छिंदवाड़ा की जनता से राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध हैं, इसलिए जनता उन पर फिर विश्वास करेगी। भाजपा ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के भारत माता की जय नारे को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री का ये विचित्र बयान विभाजनकारी मानसिकता को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान पर भी सुधांशु त्रिवेदी ने एम.के. स्टालिन को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि स्टालिन पीएम मोदी की लोकप्रियता से डरे हुए हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं।
गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी के समर्थन में पहुंचे। उत्तराखंड की टेहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता जोत सिंह गुनसोला के साथ थे। जोत सिंह का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह से है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो ऐसे कानून लाए जाएंगे जिससे मजदूरों को सम्मान मिले। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों की दिहाड़ी 400 रुपये की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार और संदेशखाली पीड़ितों में से एक रेखा पात्रा से फोन पर बात की। पीएम ने रेखा पात्रा से उनके प्रचार तैयारियों और लोगों के बीच भाजपा के प्रति समर्थन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा बताया। वहीं रेखा पात्रा ने संदेशखाली में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों का विवरण दिया। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने रवनीत सिंह बिट्टू को पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल हुए नवनियुक्त नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता कुमारस्वामी एनडीए उम्मीदवार के रूप में मांड्या से चुनाव लड़ेंगे। हसन से जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना एनडीए के उम्मीदवार होंगे। देश के कई भागों में आज भी होली का पर्व मनाया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोगों ने हर्षोल्लास के साथ होली मनाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में फूलों की होली में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने नरसिम्हा भगवान की शोभा यात्रा में भी भाग लिया। बांदा मंडल कारागार में कैद माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ने के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बाद में मेडिकल कॉलेज से जेल में स्थानांतरित किया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक तेल टैंकर गोदाम में आग लग गई। अग्निशमन दस्ते मौके पर पहुंचकर आग पर काबू कर रहे थे। आग लगने से कोई हताहत नहीं हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपीन के दौरे पर हैं। उन्होंने मनीला में फिलीपीन के विदेश सचिव एनरिक मनालो के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त रूप से एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। समुद्री सुरक्षा पर जोर देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जैसे जैसे हमारा रिश्ता बढ़ रहा है, रक्षा और सुरक्षा को देखना स्वाभाविक है। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम सहयोग के अन्य पहलुओं को देखें। फिलीपींस दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलीपींस के रक्षा सचिव गिलबर्ट टेओडोरो से मुलाकात की। अपनी मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से कहा था कि अब उसे और रिमांड की जरूरत नहीं है। के कविता की अंतरिम जमानत पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। के कविता के वकील ने कहा कि उनके बेटे की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। वो अभी नाबालिग है। इस आधार पर अंतरिम जमानत पर कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा थी, जिसने 2021-22 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को रद्द कर दिया है। इसलिए राज्य विधानसभा चुनाव के बाद ही अकोला पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र को एक नया विधायक मिलेगा। शेयर बाजार में आज गिरावट देखी गई। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 361 अंक गिरकर 72,470 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 92 अंक कम होकर 22,004 पर आया। वायदा कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोने की कीमत 100 रुपये गिरकर 66,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। इसके अलावा चांदी भी 250 रुपये लुढ़ककर 77,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आई। भारतीय एयरटेल से जुड़ी कंपनी भारतीय हेक्साकॉम ने आईपीओ के लिए 542 से 570 रुपये प्रति शेयर मूल्य दायरा तय किया। भारतीय हेक्साकॉम ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि आईपीओ 3 से 5 अप्रैल को खुलेगा। ये नए वित्त वर्ष 2024-25 का पहला आईपीओ होगा। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने $9.01 करोड़ की देनदारी के निपटान के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा के साथ समझौता किया है। एयरलाइन ने 2011 में 15 विमानों की खरीद के लिए कर्ज लिया था। ये बकाया उसी से जुड़ा है। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आगे बढ़ते हैं। कारोबारी अनिल अंबानी के दिन अब बदलने शुरू हो गए हैं। बाजार में गिरावट के बावजूद अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। अनिल अंबानी अब कमबैक करने की तैयारी में है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस पावर ने पिछले सप्ताह 3 बैंकों आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और डीबीएस बैंक का कर्ज चुकाया। अनिल अंबानी के कदमों के बाद से शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अटल पेंशन योजना स्वचालित प्रीमियम भुगतान पर आधारित है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक लाभकारी योजना ग्राहकों के हित में है। वित्त मंत्री ने कहा कि अटल पेंशन योजना एक गारंटी युक्त रिटर्न देती है और सरकार सब्सिडी का भुगतान करती है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समय इस योजना पर 8% से अधिक रिटर्न मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड का मूल्य $87 और WTI क्रूड $83 प्रति बैरल के करीब है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के शांगला के बेशम शहर में वाहन में हुए आत्मघाती हमले के बाद 5 चीनी नागरिकों सहित कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में विकास के केंद्र में है और भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो किया है उसका अनुसरण करना और सफलता पर भरोसा करना श्रीलंका के हित में है। बाइडेन प्रशासन ने चीनी हैकर्स पर कार्रवाई की है। अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारियों ने हैकरों पर आपराधिक आरोपों और प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा कि चीनी सरकार से जुड़े हैकर्स ने बड़े स्तर पर एक ऑपरेशन शुरू किया है। रमजान में आई गाजा के लोगों के लिए अच्छी खबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित हुआ तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव। अमेरिका ने प्रस्ताव से दूरी बनाई। गाजा में युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी पर बोला अमेरिका, इजराइल को लेकर हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं। इजराइल का यूएनएससी से सवाल, रूस पर आतंकी हमले की निंदा तो हमास के अटैक की क्यों नहीं हुई निंदा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की वाशिंगटन यात्रा रद्द की। अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का उपयोग नहीं किया। इस पर नेतन्याहू ने अमेरिका के प्रति नाराजगी जताई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि पिछले हफ्ते मॉस्को के उपनगर में कॉन्सर्ट हॉल पर हमला करने वाले बंदूकधारी इस्लामिक कट्टरपंथी हैं। इस हमले में 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। दक्षिण चीन सागर में जहाज पर पानी की बौछार करने के मामले पर फिलीपींस सख्त, चीनी राजदूत को किया तलब। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने 8 फरवरी के आम चुनाव पर कल यूरोपीय संघ की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी 4 अप्रैल को कोर्ट में होंगे पेश। तोशाखाना और 9 मई की हिंसा मामले में जमानत लेने के लिए दायर की थी याचिका। आईपीएल के खुमार के बीच भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का हुआ ऐलान। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 22 नवंबर से एडिलेड में खेला जाएगा डे नाइट टेस्ट।
एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका में खेले जाने वाले महिला एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 जुलाई से होगी। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2024 बैडमिंटन चैंपियनशिप की आज से हुई शुरुआत। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के प्रदर्शन पर रहेंगी निगाहें। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का फुल शेड्यूल किया जारी। 21 मई से प्लेऑफ मुकाबले, वहीं फाइनल मुकाबला 26 मई को। एक और छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आरसीबी ने दर्ज की जीत। पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने टी20 करियर में 100वां अर्धशतक लगा दिया। विराट ने आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में अपना 100वां अर्धशतक जड़ा। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला श्रीलंका ने 328 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने 2 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए शाकिब अल हसन की हुई बांग्लादेश टेस्ट स्क्वाड में वापसी। करीब साल भर बाद हुई टेस्ट टीम में वापसी। पोलैंड की इगा स्वांतेक मायामी ओपन से बाहर हो गई हैं। स्वांतेक को रूस की एकातेरिना अलेक्जेंडरोवा ने 6-4, 6-2 से दी मात। मायामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में बुधवार को एकातेरिना अलेक्जेंडरोवा का सामना अमेरिका की जेसिका पेगुला से होगा। पेगुला ने आज अपनी हमवतन खिलाड़ी अमेरिका की ही एमा नवारो को शिकस्त दी। अमेरिका की कोको गॉफ की चुनौती भी हुई समाप्त। अंतिम 16 में फ्रांस की कैरोलाइन गार्सिया ने 6-3, 1-6, 6-2 से हराया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज मायामी ओपन के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अल्कराज ने यह कामयाबी फ्रांस के गेल मॉनफिल्स को हराकर हासिल की। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने भी अंतिम 16 में जगह बना ली। ज्वेरेव ने क्रिस्टोफर यूबैक को 7-6, 6-3 से हराया। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डे मिनोर भी अगले दौर में पहुंचने में सफल रहे। मिनोर ने जैन लेनार्ड स्ट्रफ को 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज ने भी मायामी ओपन के अगले दौर में जगह बनाने में सफलता हासिल की। हरकाज ने अमेरिका के सेबेस्टियन कोडा को 7-6, 6-7, 6-3 से शिकस्त दी। बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव भी मायामी ओपन के अगले चरण में पहुंचे। दिमित्रोव ने जर्मनी के यानिक हॉफमैन को 6-1, 6-0 से मात दी। ब्राजीलियन फुटबॉलर डैनी एल्वेस जमानत पर बार्सिलोना की जेल से बाहर आ गए हैं। ये जमानत 1 मिलियन यूरो की रही। नस्लभेदी टिप्पणी को लेकर छलका विनीशियस जूनियर का दर्द। बोले, नहीं छोड़ूंगा स्पेन, टिप्पणी करने वालों को अपने खेल से दूंगा करारा जवाब। तमिल फिल्मों के जाने माने हास्य अभिनेता लक्ष्मी नारायणन शेषु का निधन हो गया। शेषु तमिल फिल्मों के बेहद लोकप्रिय अभिनेता थे। 60 वर्षीय अभिनेता के निधन ने तमिल सिनेमा के प्रशंसकों को झकझोर कर रख दिया है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियां छोटे मियां फिल्म के गाने रिलीज होने के बाद से ही दर्शक फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। फिल्म का कुल 3 मिनट 32 सेकंड का शानदार ब्लॉकबस्टर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अभिनेता बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम एक बार फिर चर्चा में है। चंदन रॉय सान्याल ने दिसंबर महीने में ओटीटी पर आश्रम 4 के प्रसारित होने का ऐलान किया है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के जीवन पर आधारित स्वातंत्र्य वीर सावरकर 22 मार्च को 2 भाषाओं हिंदी और मराठी में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म के 4 दिनों में कुल कलेक्शन 8.7 करोड़ का रहा। फिल्म मडगांव एक्सप्रेस 22 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म को दर्शक भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। चंडीगढ़ में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 27 से 31 मार्च तक होगा, जिसका उद्घाटन फिल्म अभिनेता बोमन ईरानी करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।